हिंदू भाई भाई, जय श्री राम। अरे भाई भाई, जात पात खत्म होगी, खत्म होगा, खत्म जात पात। हिंदू भाई जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और बागेश्वर बालाजी को जमीन पे सर धर के प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विचारधारा को पैदा किए। विचार ही सबसे बड़ा संपत्ति है। हिंदू को एक होना चाहिए। छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात सब छोड़कर हिंदू को एक होना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान नहीं है तो हिंदू नहीं है। बिल्कुल तन मन धन, अगर प्राण देना होगा प्राण, तो प्राण 1 सेकंड में दे देंगे निकाल के। सत्य बोल रहे हैं, कसम से बोल रहे हैं। आज सारे युवा साथ हैं। हिंदू एकता का मतलब क्या है? कोई जाति नहीं। कहाँ से आए हैं आप? जी हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से आए हैं जी, बाबा के दर्शन करने। भावुक क्यों हो रहे हैं? मैं दर्शन नहीं करा था, 2-3 बार गया था बागेश्वर धाम। आज मेरे बेटे की याद में यहाँ आया था। मेरा बेटा भी मिल गया है आज। अच्छा, बेटा खो गया था? बेटे का देहांत हो गया है। अच्छा, तो आज बाबा के दर्शन से मैं खुश हो गया है, दर्शन बाबा के होने से। तो आज दर्शन हुए हैं आपको? हाँ, आज पहली बार दर्शन हुए हैं बाबा के। पहली बार दर्शन पाकर आप इतने भावुक हो? जी जी जी, सीताराम। बिल्कुल, आज थोड़ी ना उठी है। हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू ही है। तो ये मांग नहीं है, ये सिर्फ सोए हुए हिंदू को जगाने के लिए है। बात हो रही है। हिंदू तो जग गए, कब के जग गए हैं। जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जग गए हैं। बाबा ने औपचारिक रूप से जगा भी दिया है सबको, जो सोए हुए। नहीं, हम उन्हें जो भटके हुए हैं ना, उन्हें हम राह दिखा रहे हैं। भटकों को अपनी राह दिखा रहे हैं। जो जिहादी है ना, उन्हें समझा रहे हैं कि हिंदू एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये हिंदू भारत राष्ट्र पहले भी हिंदू राष्ट्र था, अब हिंदू राष्ट्र है। रही बात संविधान की, तो संविधान के अनुसार ऐसा नहीं है कि जहाँ 10 सनातनी हो वहाँ एक जिहादी तो सेफ है, मगर 10 जिहादियों के बीच में एक सनातनी सेफ नहीं है। ये हमें नहीं चाहिए। हम भी वहाँ सेफ होना चाहिए जहाँ जिहादी हैं। ठीक है, जिहादियों का जो ये चल रहा है ना, इसे खत्म करना है। तो सनातन एक है और हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है वो बिल्कुल सही उठ रही है, उठनी चाहिए। हिंदू को एक होना चाहिए। छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात सब छोड़कर हिंदू को एक होना ही पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान है तो हिंदू है, हिंदुस्तान नहीं है तो हिंदू नहीं है। हिंदू राष्ट्र की एकता के लिए सबको एक होना ही पड़ेगा। धर्म गुरु एक नहीं हो पा रहे हैं, तो इस पर कैसे? नहीं, धर्म गुरु तो वो तो हमारे ऊपर की बात है, पर मैं जहाँ तक जनता की बात करती हूँ, जनता जो है वो बिल्कुल सही है। और एक ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि सब लोग साथ, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई नेपाल से भी लोग फिर अरे मुंबई से आए, नेपाल से आए, तो वो क्या करने आए हैं इतनी दूर? नंगे पाँव चल रही है, लेडीज चल रही है, बच्चे वो किस लिए चल रहे हैं? क्या कहेंगे इस यात्रा के लिए? हम लोग बहुत खुश हैं। तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर योगी राज सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जय श्री राम। जय जय। क्या मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो सत्य और सनातन को नहीं मानते हैं। हम उनको ये बताना चाहता हूँ कि सत्य और सनातन किसे कहते हैं। सत्य सनातन उसे कहते हैं जो सत्य है, बिना तन के सब में है। जैसे मिट्टी के बिना किसी का तन बना ही नहीं है। सूरज का गर्मी के बिना किसी का शरीर बना ही नहीं है। चंद्रमा के शीतलता के बिना किसी का शरीर बना ही नहीं है। वो सत्य है। पांचों तत्व जो हमारे अंदर है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या आदम शरीरा, ये पांचों तत्व हमारा शरीर में ये सत्य और सनातन को प्रतीक करता है। इसको हम व्याख्यान के रूप में अगर बताएं तो जैसे एक कूलर, एक फ्रिज,
फ्रीज अपने आप में जरूरी है, क्योंकि फ्रीज अगर नहीं होगा तो पावर को हम यूज कहाँ करेंगे। हमको यंत्र बहुत जरूरी है, यंत्र, लेकिन पावर भी जरूरी है। अगर हमारा घर में कूलर या वॉशिंग मशीन हो और पावर नहीं हो तो वो कूलर किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर पावर है और यंत्र ही नहीं है तो वो भी बेकार है। एक दोनों का सम्मेलन है, मन और विचार। विचार का उत्पत्ति शब्दों से होता है और शब्द से एकता होता है। इसलिए हम मोदी जी को और बागेश्वर बालाजी को जमीन पे सर धर के प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विचारधारा को पैदा किए। विचार ही सबसे बड़ा संपत्ति है। हम लोग के अंदर 3 शरीर पाया जाता है, पहला सूक्ष्म, दूसरा स्थूल और तीसरा कारण। पहला शरीर ये है, ये जो देखने में लग रहा है। दूसरा शरीर वो पावर है जिसका हम अभी वर्णन किए, लेकिन तीसरा शरीर हमारा रेडार उद्देश्य है, उसे हम कारण शरीर कहते हैं। जिस उद्देश्य पे हम लोग को चलना है वो उद्देश्य सर्वप्रथम है। अगर हमारे पास दोनों शरीर हो और उद्देश्य नहीं हो तो किसी काम का नहीं। शक्ति युवा है, आप उनके साथ देंगे? बिल्कुल, तन मन धन। अगर प्राण देना होगा, प्राण, तो प्राण 1 सेकंड में दे देंगे निकाल के। सत्य बोल रहे हैं, कसम से बोल रहे हैं, प्राण दे देंगे। आज युवा साथ हैं बाबा जी के, हम सब साथ हैं। आज सारे युवा साथ हैं, सारे युवा साथ हैं। और हिंदू एकता का मतलब जो लोग फैला रहे हैं कि मुस्लिम को परेशान करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था कितने परसेंट हिंदू थे, आज पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू है, और हिंदुस्तान में कितने परसेंट मुसलमान थे, आज कितने परसेंट मुसलमान ज़्यादा है। बड़े हैं, घटे नहीं है। तो हिंदू का मतलब ये एक लेके चलना जो दिमाग में डाल रहा है कि हिंदू एकता अगर मुसलमान लड़ेगा, वो नहीं है। और इस हिंदू एकता का और हिंदू एकता का मतलब क्या है? कोई जाति नहीं, ना कोई जाति हो, ना कोई धारा हो। और भगत सिंह का भी यही उद्देश्य था जो उसको मरवाया गया। क्यों? कि वो पढ़ाई और जाति को ही खत्म करना चाहता था, और वही हम चाहते हैं। जैसे अयोध्या जी में हमारा श्री राम जन्मभूमि बना है मंदिर, हाँ खत्म, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। बात मैं बताऊं, जात पात बनाई गई थी, जात पात कुछ नहीं था। जब हम शोषित थे, हमारे पास किसी का शासन था, उसने ये बोला अंग्रेजों ने, या तो मलमूत्र साफ करो या तो मरो। तो जिसने मलमूत्र साफ करा उसको करना पड़ा, और उसका खानदान ऐसे ही चला। जिसने मोची का काम करा, कोई जाति थोड़ी दी है। ये शासन जिन्होंने कुशासन करा हम पे, उन लोगों का दिए नहीं है, कोई जाति नहीं थी। ये जाति सब खुद खराब बनाई है। जात पात खत्म होगी, खत्म होगा, खत्म जात पात। हिंदू भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। हम जो लोग कहते हैं कि मैं तंत्र और मंत्र को नहीं मानता हूं, मैं सिद्धांत को नहीं मानता हूं, उसको एक संदेश देना चाहता हूं कि जैसे हमारा 6 शास्त्र सभी शास्त्रों का महानता माना गया है, वही हमारा तंत्र भी शास्त्र है। लेकिन जब आयुर्वेद हमारा शरीर पे काम कर सकता है, तो क्या मंत्र मन पे काम नहीं कर सकता है? शरीर पे दवा काम करता है, लेकिन मन पे तो मंत्र काम करता है, और मन ही सिद्धांत को चलाने के लिए सबसे जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। देखिए ऐसे में तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो सब यही कह रहे हैं कि आज से अंदर डालते हैं, और जो गऊ के बारे में काट खाने को बोलते हैं उसको छोड़ते हैं सिर्फ उसकी 17 साल के नाम पे। ऐसा कानून हमने बदलना चाहिए भाई। हमें माता को राष्ट्र माता बनाना है। गौ माता राष्ट्र माता होगी तभी करने से बंद होगी। कितना रोके भाई, हम कितना रोके, कितनी बार हमने रोक दिया। गौ माता वो तो अंदर डाल दिए, और जो 17 साल की उम्र के नाम पे गौ को काट कर खाने की बात कर रही थी उसको बाहर निकाल दिया। हम इस कानून को, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। कानून बदलना चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र ऐसे इसी स्थिति में होना चाहिए। बात करूंगा कि जो लोग जैसे हमारे आजकल बाबा बन रहे, नकली लोगों को लूट रहे हैं, उनसे मैं एक ही चीज बोलूंगा कि वो ये ना बोले कि डॉक्टर के पास मत जाओ। रामायण में भी जब लक्ष्मण जी को हुए थे तो राम जी ने क्यों वैद्य को बुलाया था? जड़ी बूटी के लिए बुलाया था, तो उसी टाइम ही क्लियर कर दिया था कि जड़ी बूटी भी जरूरी है, आयुर्वेद भी जरूरी है, डॉक्टर भी जरूरी है, भगवान भी जरूरी है, मंत्र भी जरूरी है। ये ढोंगी बाबा है, ये ढोंगी बाबा से हम रोगी हो गए तो तन से स्वस्थ हो ही नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी कोशिश कर ले।
जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम मिथिलेश कुमार, मैं यूपी के उन्नाव जिले से भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 381 दिनों से कर रहा हूँ। और अभी मैं बाबा जी के साथ दिल्ली छतरपुर से श्री वृंदावन के लिए, ये सनातन हिंदू एकता के लिए जा रहा हूँ। अपनी यात्रा को विराम देके वृंदावन से फिर से हमारी यात्रा पैदल चालू हो जाएगी। हालांकि यहाँ भी पैदल ही जाना है, अपनी बैग भी किसी को नहीं देता हूँ। हाँ, लेकिन जो मैं यात्रा कर रहा हूँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की है और ये हिंदू सनातन एकता के लिए है। मेरी भी यात्रा हमारे देश और हमारे सनातन धर्म के लिए है और बाकी मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं है। जो कुछ है सब भगवान का और माता पिता का दिया हुआ है। जन्म दिया माता पिता ने, DNA माता पिता का, बाकी भगवान के सहारे नैया चल रही है, बाकी कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग हिंदू एकता के लिए जुड़े हुए हैं ना, भारत हिंदू राष्ट्र उस दिन बनेगा जिस दिन जातिवाद खत्म होगा। भाई जब हम ही अगर जाति बिरादरी ये सब देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। आप कितनी भी यात्राएं निकाल लो, कुछ भी कर लो, कभी नहीं बन सकता भाई। बिल्कुल भाई, जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक हिंदू भारत राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये मैं आज बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। बाबा बागेश्वर की जय हो। बाबा बागेश्वर ऐसे ही चमकते रहे, हिंदू एक राष्ट्र हो, हिंदू एकता जिंदाबाद। जय श्री राम जी, बिल्कुल सफल होगी जी। सब हिंदू जग गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी हाँ, सब हिंदू जग गए हैं। ये करोड़ों की भीड़ देखो बाबा का, हिंदू एक सब एक हो चुके हैं। इससे पता लगता है कि हिंदू जग चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नेपाल तक लोग आए हुए हैं, नेपाल से। जय श्री राम। अरे भैया अच्छी बात है, हम भी हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हमको तो गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ऐसे महंत के उसमें। जी क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कदम उठा रखा है ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ा कदम है और ये पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है इसका। और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए हमारा भारतवर्ष। मैं चाहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो और सभी सनातनी जय श्री राम का नारा एक साथ हो और जो विरोधी हैं जिन्होंने यात्रा रोकी उनका नाश हो। आज इस यात्रा के लिए क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं पहले बताएं। हम तो मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम से ही हैं। हाँ जी। हमारे भाई सभी नेपाल से आए हैं। अच्छा। बागेश्वर धाम सरकार की जो यात्रा है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, देश से जो सामंजस्य बनाने के लिए और देश में बिखरती जो जातिवाद का जो दंश है उसको मिटाने के लिए, समरसता बनाने के लिए यात्रा है। जी। आप कहाँ से हैं? नेपाल। मैं नेपाल से हूँ। आज इतनी दूर से इस यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? इसमें क्या ना क्या है, हम भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू राष्ट्र है, तो हम नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बने और इंडिया भी हिंदू राष्ट्र बने, इसी मांग के लिए हम भी यहाँ पर आए हैं। हाँ जी जी, हिंदू राष्ट्र बने इसीलिए हम लोग आए हैं समर्थन। तो आप पूरी यात्रा करेंगे? हाँ, पूरी यात्रा। अगले बार की यात्रा भी किए थे, इस बार की भी करेंगे। अच्छा। तो कितने लोग यहाँ पर लगभग आए हैं आप लोग? हम लोग तो 500 लग जाती है। अच्छा, 500 लोग। जनकपुर से नेपाल, जनकपुर से 500 आए हैं। अभी 1500 लोग और नेपाल से आ रहे हैं। 2500 संख्या आप बता दी उन्होंने, 2500 आएंगे कम से कम। 2500 लोग आप लोग नेपाल से आए हैं? हाँ जी। तो इस पूरी यात्रा को करेंगे? पूरी यात्रा वृंदावन तक की है। तो बाबा बागेश्वर का साथ देने के लिए इतनी दूर से चलकर आए हैं? हाँ, हम लोग नेपाल से जानकी स्थान से आए हम लोग। अच्छा। जनकपुर से। हाँ, कहाँ से? हम लोग जनकपुर से। जनकपुर से आप सभी जनकपुर से आए हैं। नेपाल से। क्या कहेंगे इस यात्रा के लिए? आज बाबा बागेश्वर जी ने कहा है, क्या कहेंगे आज इस यात्रा के लिए? इतनी लंबी यात्रा हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग 10 दिन पूरा नेपाल यात्रा से करेंगे, पूरा 10 दिन। और जैसे भी हिंदू राष्ट्र घोषणा करना है। अच्छा, ठीक। कहाँ से आए हैं आप? हम भैया दिल्ली करोल बाग से। दिल्ली करोल बाग से। हाँ, वैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश, अयोध्या से। आप इस यात्रा में आए हैं। हाँ, आपका पैर भी ठीक नहीं है, आप इस यात्रा में चल पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। श्रद्धा है, हिम्मत है और हम चाहते हैं कि हमारा मतलब श्रद्धा देख के और लोग भी आए। हाँ, इस वजह से जैसे गुरुजी से हमारा कुछ श्रद्धा है, इतना प्रेम है कि मतलब हम यहाँ तक आए। और अभी हमारा 7 महीने पहले फिर से ऑपरेशन हुआ है, हम बेड पे थे। अच्छा। हम ज्यादा चल नहीं सकते, लेकिन हिम्मत है कि हम मथुरा तक जाएंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए तो सर हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हाँ जी। बस घोषित होना बाकी है और ये भी हो ही जाएगा।
तो बाबा का साथ देंगे पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम तन मन धन से। बिल्कुल साथ देंगे, तन मन धन से ही देंगे। अच्छा जी। तो आप भी दिल्ली से ही हैं? जी जी, दिल्ली से। कब से यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग आज सुबह आए हैं। आज सुबह आए हैं जी। बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर जिला से। शाहजहाँपुर से? हाँ, तो मध्य कब से प्रदेश। यहाँ पर रुके हुए हैं? मैं शाम को आया हूँ। शाम को आए हैं? हाँ। कल शाम को? हाँ, आज शाम को। अच्छा। हाँ। तो इस यात्रा में शामिल होंगे? हाँ, बराबर। 150 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। हाँ हाँ जी। कहाँ से हैं आप? हम जिला चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तरगढ़ का रहने वाला हूँ। और मैं एक पत्ती कुछ कहना चाहता हूँ अपने गुरुजी के लिए, उनको प्रणाम करते हुए कि हर हिंदू के रखवाले हैं बाबा बागेश्वर वाले हैं, कि हर हिंदू के रखवाले हैं बाबा बागेश्वर वाले हैं, सन्यासी बाबा के चेला ये पागल भक्तों का मेला, कि सन्यासी बाबा के चेला ये पागल भक्तों का मेला, बाबा बागेश्वर धाम जपो, साधु जी सीताराम जपो, अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी, बजरंगी के आराधक है, बम बम भोले संरक्षक हैं, माला संग भाला रखते हैं, इतिहास उर्दू से लिखते हैं, दुष्टों की ठटरी बांध रहे हिंदू सागर को लांग रहे, दुष्टों की ठटरी बांध रहे हिंदू सागर को लांग रहे, अपनी भी जिम्मेदारी है, काशी मथुरा की बारी है, गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, राधे राधे, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, रत्नागिरी कोकण से आया हूँ। महाराष्ट्र से आप? हाँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से दिल्ली तक यात्रा के लिए आए? दिल्ली गए साल में भी यात्रा के लिए होता है, ये साल में यात्रा के खाली हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं इधर आया हूँ, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए इसके लिए आया हूँ। और आने वाली पीढ़ी, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुख समृद्धि अच्छा होना मांगता है, इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनना मांगता है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो आने वाली पीढ़ी का बहुत तकलीफ होगा। ध्यान में रखो, सब लोग एक बन के, एक मुट्ठी, एक ताकत पावर बन के हमको सबको साथ चलना है, आगे का पीढ़ी का संरक्षण करने के चलना है। इसलिए एक निर्णय लो, एक संकल्प लो, जो महाराज जी का संकल्प है वो आपने कोई भी हालत में, कैसा भी हालत में पूरा करना है। ये सब हिंदू का आज बाबा जी जिम्मेदारी है। संकल्प लेते हुए कहा है कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, तो आप इसको कैसे नहीं, जातियों में बंटना नहीं है, एक होना, एक साथ होना है। जाति नहीं था, प्रचार करेंगे आप इसका? पहला जाति नहीं था, अभी ये लोग गया वक्त में जो कांग्रेस सरकार थी उसने जाति भेद किया, इसीलिए एक अलग अलग हो गए। अभी सब समझना चाहिए हिंदू लोग कि अपने को जरूरत है, अपने आने वाली पीढ़ी को जरूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यानी अपनी आने वाले संस्कार करने के लिए। अपने 150 किलोमीटर की पूरी यात्रा? हाँ, गया साल में पूरा किया था, इस साल में पूरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षा से आया हूँ, और बिगर चप्पल से चलता हूँ। अच्छा। हाँ, अभी चप्पल छोड़ दूंगा आगे जाके। अच्छा। हाँ, अभी यही तो सब लोग ध्यान में रखो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। क्या कहेंगे? हम संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि आलंदी से, हम महाराष्ट्र से संत इतनी दूर से यहाँ तक यात्रा के लिए आए हैं? हम 750 साल पुराने जो हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज आलंदी के जो है, उन्होंने समाधि लेने के पहले दर्शन के लिए पैदल, जब उस समय कुछ रास्ता नहीं था तभी पैदल पांडुरंग के दर्शन के लिए जाते हैं। ये उनका प्रसाद है, ये उनका ध्वज है, ये ध्वज लेकर के हम लोग हमेशा चलते हैं। हमें इतना ही कहना है महाराष्ट्र से, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हम लोग साधु संत के माध्यम से हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की ओर से। और हमारे यहाँ के एमएलए भरत सेठ गोगावले जो साहब है, हमारे चेले जी है, उनको एक ही बार बताया था, धर्मवीर आनंद के साहब जैसा काम करते हैं, कोई भी जात की नारी हो, कोई जात का लड़का हो, आपके पास आएगा, खाली हाथ नहीं चाहिए, जाना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ जो 2-4 लोग जो है, जैसा संतोष बांगर है, धर्मवीर भरत सिंह गोगावले शिंदे साहब, इनके माध्यम से इतना ही सूचित करना चाहता हूँ, ऐसे अगर नेता देश में अगर बनेंगे, बागेश्वर बाबा के जैसे अगर जो प्रेमानंद बाबा जैसे साधु संत के जो विचार है वो लेके अगर नेता लोग चलेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कोई 100 साल नहीं लगने वाला। और कल आज से ही हिंदू राष्ट्र बन गया है। और मीडिया वाले को इतना हम कहना चाहते हैं कि आपका जो सेवा है, ये चौथा आधार स्तंभ है, ये आधार स्तंभ अच्छा के लिए यूज़ करिए। और जो भी गरीब है लड़का लोग एजुकेशन के लिए, जो ऐसा हो, कोई लड़की पीड़ित है जिसको शादी विवाह के लिए जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे आप भी करिए। जय श्री राम। दिल्ली से ही है? छतरपुर से ही है। आज बाबा आपके क्षेत्र में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, तो इस यात्रा में पूरी यात्रा करेंगे या सिर्फ यहीं तक शामिल हैं? आगे तक करेंगे। गुरु जी क्या कहेंगे इस यात्रा के लिए, सनातन यात्रा के लिए? आज 7 नवंबर 2025 को सनातन एकता की यात्रा है ये, और आज के दिन ही परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने गौ आंदोलन किया था, और इस आंदोलन में बहुत सारे साधु संतों में गोली चली थी, और उस गाय की रक्षा के लिए गो आंदोलन का वही दिन, वही समय 7 नवंबर 7 बजे
और 2025 का ये जो आज का पल है सनातन का, परम पूज्य बागेश्वर धाम सनातन एकता की यात्रा में आप देख रहे हैं कि जन समूह, जन सैलाब, चारों धर्मों के सभी लोग एकता का परिचय देते हुए, समर्थता का परिचय देते हुए आज सब लोग हिंदुत्व का एकता प्रबलता करते हुए यमुना की सफाई, गौ की रक्षा, हमारे संत महाविभूतियों की रक्षा और अपने सनातन संस्कृति और संस्कृति का जो एक आह्वान आप देख रहे हैं, सैलाब देख रहे हैं, संत महाविभूति परम पूज्य बागेश्वर धाम सभी लोग इससे है। इधर देखें ना, जन सैलाब सभी लोगों का एक ही है कि भारत विश्व गुरु बने।